नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इसके पहले घटना चक्र 2 सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लक्षद्वीप का मिनी कॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, म्यांमार, मालदीव। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाखी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्तर विन्यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है यहाँ पर, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? मैसूर में है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है, पुणे में है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में? तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा, गुजराती में। नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक, 14 दिन तक? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक को विधानसभा परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। तो इस बात को राइट आंसर आप लोग यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माह। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष थे, इनमें से आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा, YH मालेगाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा के विकास से, रोजगार में लिंगभेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से? तो यहाँ पर आंसर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956, तो विकल्प सेकंड से इसका मिलान हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, थर्ड से मिलान हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974, फोर्थ से मिलान हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से
85 तक। तो यहाँ पर विकल्प की बात करें तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? निर्वात के, ठोस से, तरल में या गैस में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डाएस्टेज, सुक्रोज, टाइलिन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी हो जाएगा इसका टाइलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीइथाइल टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंटबेटन ने। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएपी की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? होल्ड मैकेंजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, एडमंड बर्क ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होल्ड मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल तीर्थ स्थल है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जैन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध
किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 34, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक दिए गए हैं और सूची सेकंड में निर्माता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, इसका मिलान आपको करना है। किससे हो जाएगा? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली का जो मिलान हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का मिलान होगा अकबर से। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ से और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब से। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें कि ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्य भूत ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय जनगणना आमतौर पर हर यहाँ पर आपको फिल करना है बाद की जाती है, तो कितने वर्ष बाद की जाती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24.56%। क्वेश्चन नंबर अगला विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कैरेबियन द्वीप समूह में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप दे सकते हैं। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बुल्गारिया। बुल्गारिया का जो मिलान हो जाएगा बुल्गारियन लेव से हो जाएगा। पेरू का मिलान हो जाएगा न्यूवो सोल से। और ऑप्शन सी का जो मिलान होगा न्यू शेकल से। और चेक गणराज्य का हो जाएगा कोरोना से। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 एंड 42। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसकंसोलेट? तो डिसकंसोलेट का अपोजिट बताना है दोस्तों आपको, क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 42 है डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर ए शॉर्ट विजिट एंड लीव ए, यहाँ पे फिल करना है एज ए साइन ऑन ग्रांडमा पोर्च इफ सी वाज नॉट एट होम। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा चंक ऑफ डर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड। गैरुलस का आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉकेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनिम। मोडेस्ट का आपको एंटोनिम बताना है, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा कंसीटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा साइनोसियर। क्वेश्चन नंबर अगला है हिंदी से संबंधित है दोस्तों। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थ इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिजली तेज। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47
विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर हो जाएगा मुक्त पुरुष। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दक्षिण शब्द का विलोम वाम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 62, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा HS प्रणय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन ने जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा CSIR NBRI लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, चौथे राष्ट्रीय जल पुरुष 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गंजाम। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सेलेस्टे साउलो को। क्वेश्चन नंबर अगला है, सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आदित्य L1। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन 69, अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुपवाड़ा में। अगला क्वेश्चन 70 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 71 से प्रश्न संख्या 75 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चयन करें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा काशीदारी युक्त वस्त्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारी और बड़ा वाहन है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 75, तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों 76 से प्रश्न 80 के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों ध्यान से। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, परहित को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। रेल के आने का समय हो रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। तो राइट आंसर, शाबाशी देने का भाव। तो दोस्तों इस क्लास में अपने प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व किया और इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।